नमस्कार दोस्तों देखिए आज का पौधा है इलायची का पौधा। आप जानते ही हम रोज़ाना एक नए पौधे की बात करते हैं या उसकी तकनीकी की बात करते हैं। तो हम नर्सरी से लेके आए बहुत सारे पौधे और वो पौधे ज़्यादातर मसाले या मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो आज का जो हमारा पौधा है वो है मसालों की श्रेणी का इलायची का पौधा, जिसे कार्डेमोम भी बोलते हैं। इसे बहुत सारे नाम, इसे इलायची या हरी इलायची या असली इलायची या शाम इलायची या सफ़ेद इलायची, कई नामों से इसे पुकारते हैं। तो देखिए इलायची का जो पौधा है ना, वो स्वाद में ही अच्छा नहीं होता बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसलिए बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता है, हर किचन में मिल जाएगा। चाय में अदरक और इलायची दोनों ही पड़ते हैं, दोनों ही के डालते ही स्वाद बदल जाता है और इंसान ना चुस्की लेकर पीता है चाय को फिर। लेकिन क्योंकि ये जो है ना इलायची, ये भी अदरक के ही परिवार का पौधा है। इसकी जो फैमिली है वो है जिंजीबरेसी और इसका साइंटिफिक नाम है एल्टेरिया कार्डेमोम। और ये देखें हम तैयार कर रहे हैं इसके लिए मिट्टी और गमले होने चाहिए वेल ड्रेन, उनमें बहुत सारे छेद होने चाहिए नीचे जिससे पानी निकल जाए। क्योंकि आप ये समझ लीजिए जो इलायची होती है ना, वो रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों का पौधा है। तो उसके लिए पानी तो चाहिए, मिट्टी नम चाहिए लेकिन पानी कम चाहिए, ये ध्यान हमें रखना है। तो पहला तो फार्मूला हमारा यही है कि इसको कैसी मिट्टी में लगाएं। तो हमने लिया है गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट और नमी बनाने के लिए कोकोपीट और थोड़ा सा मिलाया है सैंड, जिससे कि इसमें आप बजरी, सिंडर, वो पथरीले वो भी दे सकते हैं, इसको वो भी मिला सकते हैं। तो इसके अलावा फफूंदीनाशक, इसे दोमट मिट्टी पसंद है, वेल ड्रेन सॉइल। अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो रेतीली मिट्टी में मत करना, रेतीली मिट्टी में इसकी पैदावार नहीं होती। और इसकी जो इसे पीएच जो होती है वो 6.5 से 7 के बीच, मतलब न्यूट्रल नॉर्मल पीएच पे ये आसानी से हो जाता है। और ये कहा जाता है कि असली जो जायका होता है ना वो फ्रेश इलायची में का होता है, इसीलिए इसे हम अपने घर पे उगाते हैं। तो हम उगा रहे हैं गमले में। देखिए एक पौधा, इसको आप बीज से उगा सकते हैं। इसके अंदर ना जड़ों में वो प्रकंद जो राइजो में होते हैं ना, वो बनते हैं, उनसे भी आप इसको उगा सकते हो। हम तो नर्सरी से सीधे ही एक छोटा सा पौधा ले आए हैं, क्योंकि ये जो पौधा है ना, इसको शुरू में एक ही बार रिपोर्ट करिए। बार बार रिपोर्ट करने से ये तनाव में जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसको एक बार बड़े से गमले में आप रिपोर्ट कर लीजिए, जिससे कि ये, हालांकि ये 3 साल में भर जाता है और 3 साल में ये आपको फल फूल और जो बीज देने लायक हो जाता है। तो इसलिए इसको फ्रेश इलायची का क्योंकि मज़ा ही अलग होता है, इसलिए घर में लगाते हैं। तो और इसको हम लगा रहे हैं कंटेनर में, गमले में। तो गमले में इसको लगाना, ये तो गमले में तो ऑर्नामेंटल का भी काम करता है। अगर फल फूल बीज भी ना भी मिले आपको तो एक सजावटी पौधा लगता है ये, और ये बड़ा अच्छा चलता है। तो इसको लगाने का समय, ये बरसात का मौसम जो है ना सबसे बढ़िया है, बारिश का सीज़न इसके लिए सबसे बेस्ट है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है 10 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे ये बहुत बढ़िया चलता है इसके बीच में। और इसे बस 2 चीज़ों से, एक तो तेज सीधी चमकीली धूप से बचाना है, दूसरा ठंड से बचाना है। ये शेड में अच्छा चलता है क्योंकि मैंने बताया ना रेन फॉरेस्ट का पौधा है, वर्षा वनों का पौधा है। ये फिल्टर धूप में वहाँ पे ना, जहाँ पे तेज धूप नहीं पड़ती सीधी, वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। शेड में अच्छा चलेगा, तेज धूप से इसकी पैदावार ना उस पर असर पड़ता है। और इसको ना 1-2 फीट की खेत में अगर लगा रहे 1-2 फीट की दूरी पर लगा दीजिए। इसका तना 1-2 मीटर तक लंबा हो जाता है, लेकिन गमले में थोड़ा कम चलता है। बड़ी कीमती होती है, 1100 से लेकर 2000 रुपये तक बिकती है इलायची। और इसका अगर खेती की बात करूँ तो 135 से लेकर 150 किलो प्रति हेक्टर पैदावार मिल जाती है इसकी। तो इसको देखिए हमने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करके, और इसको हम इस मिट्टी में रोप देते हैं, अपने गमले में लगा देते हैं। इसकी जो मिट्टी है बड़ी भुरभुरी सी, पहले से भुरभुरी मिट्टी में ही लगाया गया था। अभी हम इसको वही जो हमने मिट्टी तैयार की है उसमें लगा रहे हैं। और खेती में तो ये 3-4 साल में अपना आपको फसल देने, उत्पादन देने लगता है। और कटाई के बाद इसे सुखाते हैं, 18 से 24 डिग्री टेम्परेचर पर सुखाते हैं और फिर रगड़ के इसके बीज अलग कर लेते हैं। इसे मिठाइयों में, सुगंध के लिए, भोजन में, पेय पदार्थों में इसमें मिलाते हैं सुगंध के लिए।
और इसको जब ये आप कटाई कर लेते हैं, आपने सुखा लिया, उसके बाद छटाई ग्रेडिंग करते हैं। माह में एक बार जरूर, गमले में आप लगा रहे हो तो माह में जरूर एक बार जैविक खाद दीजिए, सर्दियों में मत दीजिएगा। और सही नमी पर बस इसको रखना, ये ध्यान रखना, सीधी धूप से दूर रखना है और पानी कम, मिट्टी नम वाला फार्मूला अपनाना है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये अदरक परिवार का पौधा है और बीजों के लिए उगाते हैं और सुगंधित मसाले के रूप में प्रयोग होता है। गांठदार भूमिगत प्रकंद इसमें उगते हैं, सदाबहार पौधा है, भाले के आकार की इसकी पत्तियां होती है हरी हरी। और बसंत और गर्मियों में इसमें पौधे के आधार से पत्ती रहित फूलदार तने निकलते हैं, पीले सफ़ेद फूल बनते हैं जो फली पैदा करते हैं। आंशिक छाया, नियमित नम मिट्टी और ट्रॉपिकल क्षेत्रों का ये पौधा है। जहाँ मौसम में ज़्यादा बदलाव ना होता हो, ये वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। ऑर्नामेंटल के रूप में कंटेनर में आप इसको लगा सकते हैं और गमलों में आसानी से हो जाता है। और इसका जो गमला ना बड़ा लीजिए और गहरा लीजिए, उसमें बहुत बढ़िया चलता है। और सर्दियों में से घर के अंदर ठंड से बचाना है। और इसको बीज से बोना तो बीज रात को भिगो दीजिए और छायादार स्थान पर इसको लगा दीजिए और 30 से 40 दिन में इसमें अंकुरण हो जाता है। अक्टूबर से मार्च तक इसमें खाद नहीं डालनी। बाकी इसका जो जीवन काल होता है वो 10-15 साल होता है। 3 साल बाद में इसमें एक बार मिट्टी, इसका 3 साल जब हो जाए तो एक बार इसका रिपोर्ट कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि रिपोर्टिंग कम करनी पड़े। 3 वर्ष में जैसे मैंने बताया फल फूल और बीज बनने शुरू हो जाते हैं। और पानी की जहाँ तक बात है, मिट्टी नम रखनी है, पानी लेकिन कम देना है। मिट्टी सूखने, सर्दियों में तो मिट्टी सूखने पर ही, जब ये लगे कि मिट्टी सूख गई तभी पानी देना है। तो ये सावधानी अगर बरतते हैं तो गमले में भी हम अपने यहाँ भी इसको उगा सकते हैं, इलायची के पौधे को, और बड़ा अच्छा लगता है। ऑर्नामेंटल पौधा है। इसके अलावा ये जो हमारा जो है ना प्रोपेगेशन, जैसे इसका मैंने बताया प्रोपेगेशन, बीज प्रकंद, और 3 साल बाद जब आप इसकी रिपोर्टिंग करें तो डिवीजन कर लें, क्योंकि वो भर जाता है और उससे काफ़ी पौधे आप बना सकते हैं। तो इसका जो बहुत सारे, जैसे मैंने बताया कि इसमें बहुत सारे प्रकंद बनते हैं, वो तो डिवीजन करके आप लगा लो ना, गांठदार होते हैं भूमिगत प्रकंद, उनसे ये आसानी से हो जाता है। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नमस्कार।